हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। खैबर पुख्तूनख्वा में सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। सूबे के 17 अजला में 19 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात होने हैं, जबकि दूसरे मरहले में सूबे के 18 अजला में इलेक्शन 16 जनवरी 2022 को होने हैं। इसीलिए पूरे खैबर पुख्तूनख्वा में सियासी हरीफों के दरमियान एक तरह की माजराई का माहौल बन चुका है। अपोजिशन की तमाम जमातें जहां पूरी तरह सरगर्म है, वहीं हुकूमत ने तो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को भी बलाए ताक रख दिया और यह खिलाफ वर्जी भी आला तरीन सतह पर की जा रही है। आज की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के इंतबाह के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिस दिया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर पहुंचे और पाकिस्तान सेहत कार्ड के इजरा का वहां पर ऐलान किया। इस दौरे से पहले इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पासदारी का कहा था, बाकायदा एक नोटिस में, और ऐसा ना होने की सूरत में कार्रवाई का भी कहा था। रीजनल इलेक्शन कमीशन पेशावर के खत में इमरान खान को कहा गया कि उनकी तवज्जो इलेक्शन कमीशन की 4 नवंबर को जारी करदा हिदायत की जानिब मबजूल कराई जा रही हैं, जिसमें इलेक्शन शेड्यूल के बाद किसी लोकल कौंसिल के इलाके का दौरा करने या किसी स्कीम का ऐलान करने पर पाबंदी लगाई गई थी। कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मज़कूरा बाला सूरत हाल के तहत ये आपको मशवरा दिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की किसी शिक की खिलाफ वर्जी ना करें, वरना इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 233, 234 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इस इंतबाह को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खातिर में लाने से गुरेज किया, और वो क्यों ना करते, उनकी टीम भी उसी डगर पर चल रही है। चंद दिन पहले विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने DI खान में एक जलसे की वीडियो इलेक्शन कमीशन के जो उनका भाई चूंकि वहां से इलेक्शन लड़ रहे लोकल बॉडीज में अली अमीन का, उन्होंने जो ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी की वो आप देखें। बल्दियात का मिनिस्टर कौन है, वजीर कौन है? फैसल अमीन खान गंडापुर मेरा फंड क्या है? बल्दियात की मिनिस्ट्री ते हुकूमत, बल्दियात की मिनिस्ट्री फैसल अमीन खान गंडापुर को हुकूमत तरीके इंसाफ दिए। मैं फिर आप आई ना को देरा ही दुश्मन तू इलाके दुश्मन नहीं किते मेरे फिरा देगा वोट मंगना भी है। अब अली अमीन गंडापुर साहब अपने भाई के लिए बाकायदा ओपन कैंपेन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि हुकूमत किसकी है, तहरीक इंसाफ की, और लोकल बॉडीज का जो मिनिस्टर है वो कौन है, वो फैसल अमीन गंडापुर है, वो मेरा छोटा भाई है, तो आप क्यों किसी और को वोट देंगे। और बड़े धमकी आमेज रवैये में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फिर अली अमीन गंडापुर को पीर को तलब भी किया, वो पेश ना हुआ। इसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की एक वीडियो जो है वो सामने आ चुकी है, जिसमें वो वोटर्स को तरक्याती स्कीमों का लालच देकर PTI को, अपने कारकुनान को भी PTI को कामयाब बनवाने की तरगीबात दे रहे हैं। सुनिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह च उस बंगा सिर्फ च कम टेंडर करी द 2 अरब रुपए को मंगने में टेंडर पर प्रोसेस की थी तब जनवरी टोल वर्क आर्डर इशू शुरू की खैरी और देना 70 करोड़ रुपए बात असम प्रतिदिन दिमाग पर ख्याल दार है कि हारिन कौंसिल लबा द स्पेशल पैकेज वर्कोमा और खबर दिन कौंसिल द टोल वर्क रानो पर खबाने वर्कोमा लकाय के सिर्फ जन नाजिमा और दगनी टिक द रगई बेदा लखपले सितवी को आरियो कारकुन मार पर नाजिम दे हरियो कारकुन बात दिगजान खइयो दामंग द इलाके तरकई द पारा द इलाके पर बख्तक द पारा को दा पुडुंबी जल बाली जमंग खलको ता मुकम्मल आवशो पर। इसी तरह मुशीर मादनियात खैबर पुख्तूनख्वा आरिफ अहमद जई की जानिब से कहीं ट्रांसफार्मर की तनसीब तो कहीं पार्लिमानी सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह के मनाजिर की तस्वीर उनके अपने सोशल मीडिया वेरीफाइड अकाउंट्स पर शेयर हुई। हमारे सोशल मीडिया टीम ने लाइव विद आदिल शाहजेब की बाकायदा उस पर तहकीक की। 2 दिसंबर को ये शेयर की गई। इससे भी बढ़कर सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे अब तक कामरान बंगश साहब, उनके फेसबुक अकाउंट पर गुज़श्ता रोज तक बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक बाकायदा पोस्टें की जा रही हैं कि आपने तहरीक इंसाफ को ही वोट देना है। खैबर पुख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी हमें ज्वाइन करेंगे। पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी KP के ज़ियाउल्लाह अफरीदी, अवामी नेशनल पार्टी की तर्जुमान समर हारून बिलोर साहिबा और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे डॉन पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर से। अली अकबर, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को नोटिस मिला ECP से कि आप पेशावर ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद वो चले गए। आज उनकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे क्या रही, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि जो ये पाकिस्तान
कार्ड है वो मेंशन था बाकायदा ECP के नोटिस में, क्या उन्होंने फिर भी इफ्तिताह किया, क्या हुआ? या दिल बदकिस्मती से एक आईनी इदारे के जो अहकामात है उसको एक दफ़ा फिर जो है वो हवा में उड़ा दिया गया। और ये बाकायदा तौर पर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है तो उन्होंने एक ख़त लिखा था मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को, और उसी की बुनियाद पर जो है न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया बल्कि तंबीह भी की गई वज़ीर आज़म साहब को कि आप यहाँ ना जाए क्योंकि 19 दिसंबर को इलेक्शन हो रहे हैं। ताहम वज़ीर आज़म साहब जो है वो आ जाए, और गवर्नर हाउस में एक तकरीब हुई, वहाँ पर उन्होंने जो उनके 120 अरब के तरक्याती जिसको हम कह सकते हैं पाकिस्तान कार्ड के नाम से उन्होंने उस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है जो ज़ाब्ता अखलाक की है, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी आयद की है वज़ीरों, वज़रा, वज़ीर आज़म और सदर के दौरों पर। ताहम आज बज़ात ख़ुद जबकि उनको मना भी किया गया था और उसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर आए और उन्होंने जो है इस तरक्याती पैकेज का ऐलान किया, और उसके साथ साथ पार्टी कायदीन और वज़ीरों से भी मिले। तो ये टोटली बल्दियाती इलेक्शन के तनाजुर में ये जो उनका दौरा था उनको देखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो सर पे है। और इसके साथ साथ न सिर्फ ये आदिल के अभी इलेक्शन कमीशन से हमने रब्ता किया तो अब तक कोई 10 से ज़ायद जो कंप्लेंट्स है वो आई है वज़ीरों और वज़रा के जो ऐलानात और दौरों के मुतल्लिक़। ताहम उस पर सिर्फ नोटिस ही जारी किए जाते हैं और अब तक कोई कार्रवाई सामने अच्छा कोई कार्रवाई अली आएगा कि अपोजिशन जमातें पुख्तूनख्वा की वो तवातुर से कह रही हैं कि हर ज़िले में खुसूसन पेशावर में जो वज़ीर हैं खुलम खुला वो ऐलानात कर रहे हैं, तरक्याती काम वो करवा रहे हैं, खुलकर PTI उम्मीदवारों के लिए मुहिम चला रहे हैं। कितनी हद तक सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल आदिल, और इसमें जो है सारी उंगलियां जो है वो इलेक्शन कमीशन पे उठ रही है। जब आप ने आज़म स्वाति ने खुलम खुला हमला किया, फवाद चौधरी ने खुलम खुला हमला किया और उसका जवाब नहीं दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, और यही होता है कि नोटिस लेके फिर आप 2 लाइन की जो माफ़ी होती है उस पर माफ़ कर देते हो, तो फिर जो यहाँ पे लोग हैं या उनके जो पार्टी के और लोग हैं तो वो भी खातिर में नहीं लाते इलेक्शन कमीशन को और ना ही ज़ाबिता अखलाक को। बिल्कुल हर उस पर हो रही है, तबादले बल्क में किए जा रहे हैं। 17-18 ग्रेड के हर दूसरे तीसरे दिन दर्जनों तबादले होते हैं। इसी तरह 3-4 जो DCs है उनके भी तबादले किए गए, और जवाब यही आता है हम तो जहाँ तक इलेक्शन कमीशन को देखते हैं तो जहाँ पर इंतखाबात का ऐलान होता है वहाँ उस सूबे में कहीं भी जो है आप तबादले नहीं कर सकते। ठीक है, चले अली अकबर ब्यूरो चीफ डॉन पेशावर मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कुंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर लिया है। कुंवर दिलशाद साहब, ECP का नोटिस आपकी नज़र से गुजर गया होगा जो कि इमरान खान साहब को दिया गया आज, लेकिन उसके बावजूद वो पेशावर भी गए, पाकिस्तान कार्ड को उन्होंने लॉन्च भी किया, कैसे देख रहे हैं आप उसको? असूली तौर पर वज़ीर आज़म साहब को जो मिसगाइड किया गया, मिसलीड किया गया, उनको उसके हकायक नहीं बयान किए गए, वो चीफ सेक्रेटरी सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने किया। हमारी इत्तला के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने ये कहा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो गवर्नर हाउस में खिताब फरमाएंगे, जलसा आम से खिताब नहीं करेंगे। गवर्नर हाउस में खिताब करने से कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं होती। तो मेरा नाकस राय के मुताबिक ये चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का ये पॉइंट ऑफ व्यू नुक्ता नजर गलत है, ये नाकस है, ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है कि वो अपने कमीशन के इजलास में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के इस नुक्ता नजर पर क्या फैसला करते हैं। मेरी नाकस राय के मुताबिक तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई है कि उसमें साफ लिखा हुआ है जी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, सेनेट, उसके बाद ये भी लिखा हुआ है स्पीकर, वज़रा, सब लिखा हुआ है। अगर उन्होंने गवर्नर हाउस को ही नो मैन लैंड करार दे दिया गया है तो जो अभी 19 दिसंबर को जो इंतखाबात हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के तमाम वज़रा जो हैं वो गवर्नर हाउस में खिताब फरमा लें, क्योंकि तो नो मैन लैंड है, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन के अहकाम नहीं चलते। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपना बड़ा सही कदम उठाना पड़ेगा कि आया गवर्नर हाउस नो मैन लैंड है, वहाँ कुछ भी करें। इसी तरह पंजाब में इंतखाबात होने मार्च में, तो गवर्नर हाउस लाहौर जो है वो तमाम गुजरात के लिए दरवाजे खोल दें, खिताब फरमाएं, घर चले जाएं। तो ये दुरुस्त नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वज़ीर आज़म को सही हकायक नहीं बयान किए गए। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर यही खिताब करना था
तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेक्रेटरीट में खताब फरमा देते, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में 3-4 ठीक है। गैदरिंग हो सकती थी आसानी से। अच्छा कोर दिलशाद साहब, ये बताइए जो इसी नोटिस में लिखा हुआ है पाकिस्तान जो कार्ड लॉन्च करना था इनिशिएटिव कि जी वो क्या नहीं लॉन्च करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब को पेशावर में जाके, क्योंकि वहां पर बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं? रूल्स क्या कहते हैं? असूली तौर पर मैं आपसे तफई कहूँ, मेरा भी ये कंसर्न है कि वो जनाब बादिल नजर में हम इस्तेमाल करेंगे, चूंकि हमारी नाकस राय और बादिल नजर के लफ्ज ऐसे हैं जिस पर कोई हर्फ नहीं आता कानून का। वो ये हम ये कह सकते हैं कि हमारी बादिल नजर में जो है ये ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हो गई है, क्योंकि वहाँ उन्होंने बाकायदा ऐलान किए हैं, डेवलपमेंट किए हैं, करोड़ों अरबों रुपए की बातें की हैं। तो और इससे बड़ी बात क्या होगी, जो इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफवर्जी हो गई है। जो सेक्शन 233 का हवाला दिया है, 234 का हवाला दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर एक दफा खिलाफवर्जी करे तो वो इलेक्शन कमीशन जो है कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए 50,000 रुपए का जुर्माना कर सकता है। ये सेक्शन 233 में लिखा हुआ है, 234 में लिखा हुआ है। अगर वो बार बार खिलाफवर्जी करे तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस सेक्शन 234 के तहत उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, कोई भी हो। अच्छा कोर दिलशाद साहब, असद कैसर साहब की स्पीकर ऑडियो आई है जिसमें वो बज़ाहिर मुबैना तौर पर कह रहे हैं हर यूनियन काउंसिल से तहरीक इंसाफ का ही नाज़िम आना चाहिए, इतने इतने फंड आपको मिलने हैं, तहसील की सीट आपको निकालनी होगी, मेरे पास इतने फंड्स हैं। और अली अमीन साहब तो खुलकर, उनकी जो वीडियो आपके सामने आ गई होगी, वो तो ये कह रहे हैं कि जी लोकल बॉडीज़ का मिनिस्टर मेरा दूसरा भाई है, इस भाई को भी आपने कामयाब करवाना है, वरना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो उसको स्पीकर की हैसियत नहीं रखेगा, वो कौमी असेंबली के मेंबर की हैसियत रखेगा, तो वो एक्शन ले सकता है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर के भी बारे में भी हमारे इलेक्शन में पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए, उसके भाई का भी लेना चाहिए। स्पीकर साहब ने जो फरमाया ऑडियो वीडियो के जरिए, उस पर भी एक्शन लेना चाहिए, जब भी तो आइंदा इंतखाबात साफ शफाफ होंगे ना आपके। चले कुंवर दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर सीरियस कंसर्न्स रेज किए अली अकबर ने, हमारे ब्यूरो चीफ ने, और कुंवर दिलशाद साहब ने। मामला आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन, जो केपी की अपोजिशन जमातें हैं उनसे मौक़िफ़ लेंगे। समर हारून बिलोर साहिबा और जवाहर लाल अफरीदी साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले कुंवर दिलशाद साहब और हमारे ब्यूरो चीफ डॉन के अली अकबर से तफसीली गुफ्तगू हमने की। इस वक्त जो केपी की मेन अपोजिशन जमातें हैं, जिनमें अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी दोनों के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। समर बिलोर साहिबा अवामी नेशनल पार्टी की तर्जुमान है और जवाहर अफरीदी साहब साबिक सूबाई वजीर हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में उनका शुमार होता है। समर हारून बिलोर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा जो था, ईसीपी का नोटिस आया, उस पर मैंने आपकी ट्वीट्स भी देखी। गिला आपको क्या है, क्या हो रहा है इस वक्त पेशावर में? हमें आगे चलकर जो है तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी साहब भी ज्वाइन करेंगे। आपके जो कंसर्न्स हैं वो हमने ईसीपी के साबिक सेक्रेटरी के सामने भी रखे और आमिर कियानी साहब के भी सामने रखेंगे। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आदिल मुझे अपने शो पे लेने के लिए। पेशावर में तो पिछले 1 महीने से बिल्कुल एक अंधा राज चल रहा है। जब बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हुआ, कोड ऑफ कॉन्डक्ट अनाउंस हुआ, उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में स्पेसिफिकली चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स का जिक्र था। प्राइम मिनिस्टर साहब तो ऑब्वियसली किसी ने सोचा भी नहीं कि वो इस तरह की बेज़ाब्तियों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब जिन जिन जिलों में इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे उन्होंने जाके अपने जलसे / कॉर्नर मीटिंग्स अरेंज की, क्योंकि वो इरादे जलसे के करते थे और वो टर्न आउट कॉर्नर मीटिंग्स का होता था। इसके बारे में हमने ईसीपी से कंप्लेन की। फिर जब इलेक्शन थोड़ा सा नजदीक आया, हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे पास सारी फुटेजेस मौजूद हैं। कभी WSSP की, कभी CNW डिपार्टमेंट के व्हीकल्स पीटीआई के झंडे लगा रहे होते थे, उनकी फ्लेक्सेस लगा रहे होते थे। बार बार इलेक्शन कमीशन को हमने 2 तरीकों से इसको काउंटर किया है। एक तो हमारी सोशल मीडिया टीम ने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया है टू अलर्ट मीडिया और बाकी लोगों को कि जी ये क्या हो रहा है। दूसरा, हमने एक डिटेल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके कंप्लेन की है, प्रोविंशियल लेवल पे भी, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में भी। इस्लामाबाद में हमारे जब पार्टी के कल्चरल सेक्रेटरी खादिम हुसैन साहब हमारे लॉयर्स गए हैं, उन्होंने सारे प्रूफ्स उनके सामने रखे। उन्होंने 23 दिसंबर की डेट हमें दे दी।
आफ्टर द इलेक्शन पासिस। तो आप मुझे एक बात बताएं कि हम इस टूथलेस इलेक्शन कमीशन से क्या एक्सपेक्ट करें। आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब का मैंने कल मेनू देखा, हमने एक दफा फिर ट्रेंड चलाया, टॉप ट्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में ये ट्रेंड आया, नॉर्मल आम आवाम ने हमारे साथ हिस्सा लिया। लेकिन टू माय हॉरर दिस मॉर्निंग, ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ने एक डायरेक्टिव जारी किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब उसके टोटल डिसरिगार्ड में आए हैं। उन्होंने यहाँ पे अपने एमपीएस, एमएनएस, अपने कैंडिडेट्स को धमकियां दी हैं। हमें वहां से सही पता चला है कि इनके मिनिस्टर्स की आपस में लड़ाइयां भी हुई हैं, हाथापाई तक की नौबत आई है, और सीएम साहब ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जी जो अपना हल्का हारेगा उसको डेवलपमेंटल फंड्स अगले 1.5 साल में नहीं दिए जाएंगे। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई जा रही है। चले मैं समर आपके पास आता हूं। ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब, ये तो अवामी नेशनल पार्टी की तर्जुमान है समर बिलोर साहिबा, उनको आपने सुना। क्या सब कुछ ठीक है? पीपल्स पार्टी समझती है कि ये इंतखाबात जो हैं वो मुनसिफाना हो रहे हैं? शुक्रिया शाहजेब भाई। इस तरह है जी कि पहले जब आपको पता है जी, ये पहले दिन से इलेक्शन से, लोकल बॉडीज इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। उसकी मिसाल ये कि पहले सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया पोजीशन के हक में, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पीछे भागे और वहाँ भी उसकी पीछे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको शटअप कॉल दी और इंशाल्लाह इलेक्शन 19 दिसंबर को होगा। तो जो समर बीबी ने बातें की, बिल्कुल मैं उसके साथ एग्री हूँ। इलेक्शन अनाउंस हुआ तो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी चीफ मिनिस्टर ने पेशावर में जलसा भी किया जो कि नाकाम रहा, और उस वक्त तरक्याती काम के लिए अरबों रुपए के ऐलानात भी किए। बावजूद इसके कि पिछले 8 साल से सूबाई हुकूमत इन लोगों की हैं, 3-3.5 साल मरकज़ में भी इनकी हुकूमत है, इन्होंने अवाम को कुछ नहीं दिया। तो इस बुनियाद पे अभी ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह ये सूबाई वज़रा, गवर्नर और सीएम दोनों रात को बुलाते हैं, उसमें इंतज़ामिया भी उनके साथ है, कमिश्नर और एसएचओज वगैरह भी, और एसएचओ के साथ जो लोकल बॉडीज़ नीचे यूसी के जो नेबरहुड के जो कैंडिडेट है वो सेल्फियाँ निकालते ताकि आवाम को वो दिखाएं कि पुलिस और इंतज़ामिया हमारे पास है, तरक्याती काम। सूबाई वज़रा कामरान बंगश, तैमूर जगड़ा और इश्तियाक उमर ओपन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर हाथों में घुमा रहे कि भाई हम आपको लोगों को लालच दे के कि हम भर्तियाँ करेंगे, आप हमें वोट दे, ट्यूबवेल बनाएंगे, रोड बनाएंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए। तो और नहीं तो ज़ियाउल्लाह साहब, समर बीबी तो कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन में वो गए भी हैं, शिकायत भी की हैं। अब आप क्या गए हैं, आप जाने का इरादा रखते हैं? शाहजीब भाई, मैं थोड़ी सी आपको ये सबसे एक ख़तरनाक बात आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, और ये शायद समर बीबी को भी मालूम हो कि 2018 में जी नादरा ने पीटीआई के जितनी भी उम्मीदवार थे उनको एक सॉफ्टवेयर दिया था जो कि किसी भी पार्टी के साथ नहीं था। वो ड्यूरिंग इलेक्शन डे वो क्लिक करके पूरा वो फैमिली ट्री निकल आता था, तो उसी आसानी से वो अपने वोटर ला सकता था। अभी फिर दोबारा नादरा वही सिस्टम सॉफ्टवेयर इन बल्दियाती उम्मीदवारों को दे दिया, जो कि बिल्कुल एक अलार्मिंग है। ये दानवी की सबसे बड़ी जो 2018 के इलेक्शन में ये हरबा हुआ था, अभी दोबारा रिपीट हो रहा है। तो हम तो इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे और नादरा भी जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला मैं पार्टी कायदीन से भी बात करूंगा, और इसके नोटिस में ये आपके चैनल के तवसत से लाना चाहता हूँ पूरे अपोजिशन को भी, और नादरा और इलेक्शन कमीशन को वार्न करना चाहता हूँ। हम आपको आपके सामने धरना भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे, और ये नादरा ने भी जो किया या जो कर रहे हैं उसके सामने भी एहतजाज करेंगे, या तो पूरी अपोजिशन पार्टियों की। समर साहिबा, ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब ने तो बहुत बड़ा दावा कर दिया कि नादरा ने बाकायदा सॉफ्टवेयर दे दिया पीटीआई के उम्मीदवारों को। बिल्कुल जी, हमारे पास भी इसी तरह की इत्तला है कि इनको जो हाउस होल्ड्स में ज्यादा वोट्स हैं, जिसमें ज्यादा तादाद के लोग हैं, इनको बड़ा स्पेसिफिक क्लस्टर स्पेसिफिक डेटा दिया गया है, और इनकी जो टीम है वो अब इस डेटा के साथ काम कर रही है। हैविंग सेड दैट, पेशावर में सिटी में खासकर इनका कैंडिडेट इतना गैर मकबूल है
कि पहले तो उनके साथ जो निचले सतह पे कैंडिडेट्स हैं, अबाउट 70% वो ऐसे हैं जिन्होंने इनका पार्टी का सिंबल ही ठुकरा दिया है। वो बेचारा अकेला बैट का सिंबल लेके जा रहा है, और हालात इस निच तक पहुंच गए हैं कि जब हमारे एक दो कैंडिडेट्स जिनका नाम इमरान है वो दरवाजा खटखटाते हैं तो लोग उनके ऊपर पानी और गालियों की बौछार कर देते हैं। फिर हमें समझाना पड़ता है कि जी हम दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, हम इमरान खान के लोग नहीं हैं। तो लेकिन डिस्पाइट दैट हम तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मैं हर जलसे, हर मीटिंग में अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स दोनों को ये कहती हूँ कि हम अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान हैं, हमारे लिए किसी ने डब्बे नहीं भरने। हम जब 1000 वोट पोल करेंगे, हमारे डब्बे से अनफॉर्चुनेटली 500 वोट ही आएंगे, तो 1000 वोटों के लिए हमें 2000 वोट पोल करने की तैयारी होगी। ठीक है। अच्छा ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब, समर बीबी तो काफ़ी कन्विंस नज़र आ रही हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, और मैं अगर ये कहूँ क्या मुकाबला जो है वो ANP और PTI में है, पीपल्स पार्टी कहीं नज़र आ रही है हमें? देखिए जी, PTI का तो उम्मीदवार अपने PTI के वर्करों के एक्सेप्ट ही नहीं है। वो तो अनपॉपुलर PTI विद इन द PTI, वो तो जिस तरीके से उसको टिकट दिलवाया गया, वो तो गवर्नर हाउस का चहीता है और किसी भी कारकुन वो काबिल कबूल नहीं है। वो तो पेशावर में अननोन बंदा है। तो मुकाबला तो अपोजिशन का आपस में है। हमारा जो कैंडिडेट है माशाल्लाह वो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते, नौजवान है, तालीमी याफ्ता है। मेरे ख्याल में मुकाबला अपोजिशन के दरमियान है। PTI बिल्कुल बैंक बेंचर हैं, उसकी ना कोई वो टिकट लेने वाले थे, ना लोग नीचे लेवल पे कोई टिकट ले रहे हैं। अभी ये नारे भी इनके पीछे लग रहे हैं अपोजिशन वाले कारकुनान जो हैं कि ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। वो छुप छुप के वो पता है कि भाई मैं तो PTI का हूँ लेकिन निशान नहीं है। तो अपोजिशन वाले और अवाम जान चुके हैं उसको कि ये जो नामालूम है उसको वोट। ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब और समर हारून बिलोर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, जो कंसर्न ओपोजिशन ने रेज किए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी साहब से हम शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले अवामी नेशनल पार्टी की तर्जुमान समर हारून बिलोर ज़ियाउल्लाह अफरीदी पीपल्स पार्टी से हैं, उनसे तफसीली गुफ्तगू की। कुछ सीरियस कंसर्न्स उन्होंने रेज़ किए। कुंवर दिलशाद साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। अब जो कंसर्न्स रेज़ हुए हैं, तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सीनियर रहनुमाएं उनके, मैं तो उनको बतौर एक्टिविस्ट और कारकुन ज़्यादा जानता हूँ। आमिर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी। एक तो बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन KP की जो अपोजिशन जमातें उन्होंने लगाया है कि जी नादरा ने बाकायदा एक सॉफ्टवेयर इशू कर दिया है PTI के उम्मीदवारों को, जिससे वो ट्रैक कर सकते हैं, मतलब उनके लिए हेल्पफुल जो है वो साबित होगा। इसको ज़रा रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं आता हूँ बाकी। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। लेकिन मैं देखिए, जब मैं इसके बारे में क्या कहूँ कि ये किस कदर बेवकूफ़ाना किस्म की गुफ्तगू जो अपोजिशन वाले कर रहे हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया है। क्या ऐसे पॉसिबल है कि नादरा में सेलेक्ट करेगी, इस लादा को पता होगा कि आई डोंट नो कि वो किधर पहुंचने की कोशिश करेंगे, बता देंगे लोग कि जी उनकी क्या, हमने उनकी ब्रेन वॉशिंग करने का कोई टूल दे दिया है, या कोई उनके अंदर हम पेनिट्रेट कर जाएंगे माइंड में, उनको चेंज करवा देंगे, या उनकी वोट वहाँ से गायब हो जाएगी। कोई लॉजिकल बात है? नादरा ने सॉफ्टवेयर मतलब क्या है वो? उनको वैसे सॉफ्टवेयर से वैसे ही खौफ आता है वो 18 के इलेक्शन RTS का सुन के ना कि यार एक सॉफ्टवेयर। देखिए वो मैं आपको सच बताऊं, ये बेचारे ये जो PDM है ना, अब तो PDM में कहना आसान हो गया ना, क्योंकि सारे ही इकट्ठे हो गए हैं। वो कहते हैं अच्छा थानेदार आ जाए तो जोर सारे इकट्ठे ही हो जाते हैं। तो ये जो इकट्ठे हुए ना, इनको प्रॉब्लम है। इनको ये जो नादरा वाली बात की, ये तो यकीन करें मैं इस पे तो कमेंट भी करना फजूल समझता हूँ, क्योंकि कोई हो नहीं सकता कि कोई नादरा बना के मुझे। अच्छा एक चीज का जवाब दे, आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भिजवाया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जी अगर आप गए और वहां पे पाकिस्तान कार्ड इनिशिएटिव का इफ्तिताह किया तो ये खिलाफ वर्जी होगी सेक्शन 233-34 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती। प्राइम मिनिस्टर साहब फिर भी गए और उन्होंने सब कुछ कर दिया। लोकल बॉडीज हो रहे हैं वहाँ पे। देखिए लोकल बॉडीज वहाँ पे रीजन वाइज हो रहे हैं, और ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा इस वक्त क्या लोगों की ज़रूरियात, क्या लोगों की इस वक्त तकलीफ़ात
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोग्राम पे पीएम साहब गए हैं, ये कुछ सड़क का या पुल का नवाज शरीफ वाला प्रोग्राम नहीं था। ये लोगों पे जो इंटरनेशनली जो प्राइस हाइक हुई है, जो लोगों पे बर्डन है, ये प्रोग्राम हमने पिछले बजट जो आपको पाकिस्तान कार्ड इनिशिएटिव हाँ जी, ये पिछले बजट में ये पैसा रखा गया था। या तो ये कोई होता ना कि अभी पीएम साहब ने जैसा नवाज शरीफ साहब जा कहते हैं मैंने कुर्बान कर दिया, मैं, ये ऐसा नहीं था। ये आपका 5 स्टार कार्ड है जिसमें आपका हेल्थ का ऑलरेडी हम वहाँ दे चुके हैं, और ये कार्ड है जिसमें 7 लाख किराना स्टोर्स ने रजिस्टर होना है, और आम लोगों को 35% 1.5 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचना है। 10 करोड़ लेकिन आधा पाकिस्तान। अगर यही लॉन्चिंग कर देते इस्लामाबाद में, क्योंकि पेशावर में तो इलेक्शन हो रहे हैं 19 को ना, और इलेक्शन कमीशन आपको बाकायदा बता रहा है कि भाई आप अगर गए तो ये खिलाफ वर्जी होगी, आप फिर भी चले। वैसे बहुत अनफॉर्चुनेट है, मैं इलेक्शन कमीशन को जब बैठता हूँ डिफेंड करता हूँ, लेकिन इस बात पे मैं बिल्कुल उनके ये बात को डिफेंड नहीं करूँगा। नेशनल एक कोई हमें वो करते रहते हैं, MNAs को करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वो जब जाते हैं तो उनका कुछ मकसद के तहत जाते हैं, कुछ जलसा करने नहीं गए। और ये कार्ड उनको प्लीज स्टडी कर लें इलेक्शन कमीशन वाले, ये इसका पूरा बजट जून में रखा गया, अभी मेरा ख्याल गालिबन 10 को लाहौर भी जाना है। अवाम के ऊपर इतना प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हम उनको रिलीफ देने की बात करें अब, और ये सेक्शन वाइज हो रहा है। आपको पता है ये आखिरी इलेक्शन कब है इनका मार्च में, ये अब, और ये इलेक्शन अनाउंस कब हुए हैं, ये पिछले 20 दिन पहले हुए हैं। ये प्रोग्राम कम से कम 3 महीने पुराना प्रोग्राम है, कुछ ऑलरेडी स्केड्यूल्ड था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की बात चूंकि हो रही है, मेंबरान का भी अभी फैसला होना है, आज भी नतीजा खेज साबित नहीं हुई। क्या हो रहा है, क्या है, मतलब ये तो ऐसे फैसले हैं कि आपको और ओपोजिशन को बैठकर मिलकर तय करने चाहिए। ईवीएम के मामला, ईवीएम के देखें, मैं आपको बताऊं, शायद लोगों ने नहीं पढ़ा, डॉक्टर अपना ये चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब ने एक कमीशन बनाया था जो 15 में जिसकी रिपोर्ट शाये हुई थी। उसमें इलेक्शन कमीशन की आप रिपोर्ट तो पढ़ें, उन्होंने तो कहा कि ये 10 पॉइंट्स हैं कि स्टफिंग ऑफ द बूथ दैट बॉक्सेस, और उसके बाद काउंटिंग इंक, उन्होंने इसको बाकायदा डिबेट किया और उसको सक्सेस स्टोरी बताया। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं फिर कहूँगा कि देखें, हम टेक्नोलॉजी के दौर में बैठे हैं, आज सारी आपके आसपास टेक्नोलॉजी है। फोन पहले 4 साल में घर का लगता था, और बच्चे ने भी 3 साल के फोन उठाया हुआ है। ये आप इससे अवॉइड नहीं कर सकते, और ये बेहतरी के लिए है। आपकी दुनिया की तमाम जमहूरियतें जो बड़ी हैं, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, EU हो गया, न्यूजीलैंड, ये सब इलेक्ट्रॉनिक पे जा चुके हैं। आप आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल नहीं करेंगे तो पर, इसने किसी दिन तो स्टार्ट होना है। स्टार्ट तो होना है बिल्कुल, लेकिन सबको अगर ऑन बोर्ड ले दे। मैंने एक ब्रेक लेनी है आमिर भाई, और फिर आप ये उनसे पूछेंगे कि तहरीक इंसाफ ने करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना था। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है, करप्शन बढ़ी है। इस पर चैलेंज करेंगे आमिर कियानी साहब को हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट ऐसी आई है जो मेरे सामने इस वक्त पड़ी हुई है, और उनके मुताबिक तकरीबन 51% जो वीक अकाउंटेबिलिटी है लोग समझते हैं। और जाहिर बात है ये सर्वे जब कंडक्ट हुआ, तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है, इसमें बहुत से और ऐसे पॉइंट्स हैं जो आमिर कियानी साहब से उनके सवालात लेंगे। आमिर साहब, आपने खुद ही ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख ली होगी। अब कंपेयर टू द 3 मोस्ट रिसेंट फेडरल गवर्नमेंट, द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज, 93% लोग ये समझते हैं कि आप जो हैं ये इन्फ्लेशन के भी जिम्मेदार हैं, प्राइस हाइक के भी जिम्मेदार हैं, और आपके दौर में करप्शन भी बढ़ी है, और जुडिशरी में भी है, और पुलिस में भी है। आप वो ख़त्म करने में नाकाम रहे। देखिए, एक तो जुडिशरी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, पिलर ऑफ द स्टेट, और जुडिशरी में जो है वो मैं पुलिस तो है ना सर, रिफॉर्म्स बिल्कुल मैं रिफॉर्म्स में आ जाए। देखें, काश के अगर हम इसको, ये जो रिपोर्ट्स बनती है ना जी, ये इंटरनेशनली IMF टाइप रिपोर्टें, ये जो अंग्रेजी रिपोर्टें होती हैं ना सारी, मैं फॉर सॉरी से, ये आपका कल्चर या आपकी सोसाइटी के फाइबर्स को नहीं समझती। प्रॉब्लम ये है कि जब इमरान खान साहब कंटेनर में बैठ के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को कोट करते थे, ये वही कहता हूँ, मैं सही कहता हूँ। देखिए, मेरी अब गुजारिश है जी, गुजारिश ये है कि कभी भी आप ये इस सोसाइटी के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो चुका है, जो अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी, आज नहीं, ये मैं पिछले 40-50 साल में जब करप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, उस वक्त लोग शर्माते भी थे, कोई हया भी करता था, लोग किसी का अगर नाम आता तो शर्म करते थे। सोसाइटी एज अ होल, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये कोई इंडिविजुअल या गवर्नमेंट करप्शन से नहीं लड़ सकती, ये कलेक्टिव एफर्ट है सोसाइटी की। बुरे को बुरा कहें, अच्छे को अच्छा कहें, तो हम इंशाल्लाह ताला आगे सरखरू होंगे। लेकिन देखिए, रिपोर्टों पे आप पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमने जो अभी आपने कहा कि लोग समझते हैं महंगाई का, मैं इसका जिम्मेदार काफ़ी हद तक
मीडिया को भी समझता हूँ। ठीक, उसकी रीजन ये है क्या आज तक नहीं, क्योंकि आज तक मुझे ये पता है, मैंने कोई प्रोग्राम नहीं देखा जिसमें मीडिया ने बताया हो कि जी कुकिंग ऑयल दुनिया में 137% बढ़ गया है। किसी ये नहीं बताया कि शुगर इस वक्त 92% बढ़ गई है। किसी ने ये नहीं बताया कि जनाब दालें इस वक्त 37% दुनिया में बढ़ गई हैं। किसी ने, मैं तो नहीं सुना। मैं चाहता हूं कि आप लोग हैं टमाटर प्याज पे जाने की बजाय, नहीं टमाटर प्याज नहीं, इसकी प्रॉब्लम 3.5 सालों में 40% आपके गवर्नमेंट में रुपए डिवैल्यू हो चुका है। मैं आपको दैट्स इट, महंगाई का आंसर नहीं, महंगाई का वजह है। देखें, इस कौम को ये पता होना चाहिए कि इनके साथ हुआ क्या है। आप इस मुल्क में जिसका दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, जिसकी दुनिया के अंदर फर्टाइल तरीन इलाका है, मुझे बताएं, ये तो एक लॉन्ग टर्म होता है ना। और मैं आपको ये भी बता दूंगा, अल्लाह के फजल करम से इस 3 साल में कोई फार्मर माल रोड पे नहीं आया, जो कि पिछली हुकूमतों में हर रोज आए थे। 1100 बिलियन गया फार्मर्स को। आप जाएं आप अपने देहाती इलाकों में, आपको पता लगेगा। प्रॉब्लम क्या है, सिंपल जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, देखें उससे हट के अगर आप बात करें, दालें इंपोर्ट होती हैं, कुकिंग ऑयल इंपोर्ट होता है, पेट्रोल इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट्स हमारी काफी ज्यादा भी। और आपको पता है, एक लास्ट में बात करूंगा, 37 बिलियन ट्रेड डेफिसिट था जब नून गई है, और बैंक रिजर्व थे 9 बिलियन, आज 16 बिलियन से ऊपर बैंक रिजर्व। वो तो इन्फ्लेशन 4 पे छोड़ के लेकिन अब रुपए 123 पे था डॉलर, वो भी है। उनके जवाबात ये होते हैं ना। अच्छा आमिर भाई, मुझे एक जवाब, मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया। वीक अकाउंटेबिलिटी बहुत से लोग समझते हैं आपके दौर में हुई है, 52% ऑफ पाकिस्तानीज ये समझते हैं। मैं कहता हूं पहले जो करप्शन हुई उसको साइड, मैं आपको 3 सालों में मुख्तसर जवाब जी। आपके अकाउंटेबिलिटी के जो हैं अदारे हैं, नैब और प्लस FIA वगैरह, नैब की सिर्फ इन 3 सालों की देख लें 850 अरब के लगभग रिकवरी हुई, जबकि पिछले 20 सालों में 200 अरब की हुई। आगे आ जाए, आप कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, मरियम नवाज का इस बार कोर्ट से 17 बार 16th एडजमेंट थी। कौन सी अकाउंटेबिलिटी? जब लोग इनके हाथ रखो तो कहते हैं जी रोला पड़ गया जी। रोला तो पड़ना है। जब 16 दफा आप कोर्ट्स का जिक्र है ना इसलिए ट्रांसपेरेंसी में, आप मुझे बताएं 16 दफा जब आप एक वो लेंगे एडजमेंट्स लेंगे, और जब आपके केस हमसे भी पुराने हैं, तो आप फिर दुनिया को क्या इमेज दे रहे हैं? आप जाएं फेस करें अकाउंटेबिलिटी को। चलें, आमिर कियानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन, जो पोजीशन ने रेस किए वो हमने आमिर कियानी साहब के सामने रखे, उनके जवाब आपने सुन लिए। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दी।